हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे। तो नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो ये दहानानंद थे। नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो दहानानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मृत्यु शक्ति में, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मृत्यु शक्ति में जो कि विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो कि करते हैं। यही बात करें कि आखिर प्रधानमंत्री और बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन कराते हैं, तो राष्ट्रपति। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें, आप लोग का प्रश्न में आ जाएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यह बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि बिहार में कितना लोकसभा है। तो बिहार में लोकसभा कितना है, तो बिहार में लोकसभा कितना है, तो बिहार में लोकसभा की बात करें तो 40 है। यही बात करें बिहार में राज्यसभा कितना है, तो बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का संख्या कितना है, तो यह आप लोग कर बताइएगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो 16 सीट है। ये भी आप लोग का पूछेगा कि बिहार में बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, तो बिहार में विधानसभा का सीट जो कि कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 75। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता
किस युग के थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो यह काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता की खोजा कब गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा कब गया था? तो 1921 ईस्वी में, जो कि दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसने किया खोजा था? तो दयानंद साहनी ने खोजे थे। किस नदी पर है? तो यह हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। रावी नदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। किसने खोजा था? तो दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। और सिंधु सभ्यता का जो कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि संसार में कितना महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 7 महाद्वीप है संसार में। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि कौन सा है? एशिया। यही बात करें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग को प्रश्न में आएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आखिर आप लोग को क्या लगेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। दूसरा पहला नंबर पर कौन है? तो सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो सबसे बड़ा जो कि कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे जो कि विश्व में सबसे दूसरा स्थान पर कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि छोटा महाद्वीप है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो कि कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो कि 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो यह 44वें संविधान शोधन 1978 में। 44वें संविधान शोधन 1978 में जो कि संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से जो कि समाप्त कर दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अब जो कि संपत्ति अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो अब संपत्ति अधिकार अनुच्छेद जो कि 300 के क में है। 300 के क में संपत्ति अधिकार है। यह अब जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह जो कि संपत्ति अधिकार को अब कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कानूनी अधिकार जो कि संपत्ति अधिकार को बना दिया गया है। और जो कि आर्टिकल यह अनुच्छेद जो कि 300 क में जो कि जोड़ दिया गया है। अब वर्तमान में यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितना है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 6 है। पहले कितना था? तो यह जो कि पहले के बात करें कि वर्तमान में जो कि 6 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन पहले कितना था? तो पहले जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि 7 था। पहले कितना था? पहला जो कि 7 मौलिक कर्तव्य था। अभी जो कि 6 मौलिक कर्तव्य हो गया है। और जो कि यही संपत्ति अधिकार को जो कि हटा दिया गया है। संपत्ति अधिकार की यह कौन सा अनुच्छेद में था? तो यह मौलिक अधिकार के कौन सा अनुच्छेद में संपत्ति अधिकार था? तो यह 31 अनुच्छेद में था। 31 अनुच्छेद में जो कि था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन
मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार जो कि नहीं है, यह जो कि मूल अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें आखिर जो कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो यह आप लोग को बता दे कि अनुच्छेद जो कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद जो कि 14 में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो यह किससे है? तो धर्म की स्वतंत्र से, धर्म की स्वतंत्र से है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्र से है। और संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद में था? तो यह जो कि अब जो कि 300 के कम में जो कि जोड़ दिया गया है। 300 के कम में मौलिक अधिकार को जो कि संपत्ति अधिकार को जोड़ दिया गया है। यह जो कि 25 अनुच्छेद में यह है। और यह जो कि समानता का अधिकार, यह जो कि 14 में, जो कि अनुच्छेद 14 में है। और जो कि अल्पसंख्यक जो कि यह 29 में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता से यह अनुच्छेद जो कि 29 में है। यह क्या 29 में है? यह जो कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद जो कि 14 में है। संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद जो कि 300 के कम में जो कि अब जोड़ दिया गया है। और जो कि धर्म स्वतंत्र का अनुच्छेद जो कि 25 में है। धर्म स्वतंत्र की जो कि अनुच्छेद जो कि 25 में है। तो इसका आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि 25वां अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्र से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि उपराष्ट्रपति पद पर लगातार जो कि 2 बार जो कि रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे? तो आखिर इसका आंसर आप लोग को बताना है कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति जो कि कौन थे, आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि भारत के जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम क्या है? उपराष्ट्रपति जो कि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का आंसर, आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर जो कि रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा जो कि होता है। संसद के द्वारा जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें संसद में जो कि कौन कौन से अंक आते हैं? संसद में जो कि 3 अंक आते हैं। कौन कौन से? तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए कि संसद का जो कि पहला कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते। क्या? राष्ट्रपति संसद का पहला अंक है। उसके बाद जो कि कौन होते हैं? उसके बाद जो कि यह जो कि लोकसभा होते हैं। क्या? लोकसभा होते हैं। उसके बाद जो कि क्या होते हैं? तो उसके बाद जो कि क्या होते हैं? तो राज्यसभा होते हैं। यह जो कि संसद का जो कि अंग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रभावित किया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रभावित किया गया था? तो 1998 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कि कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।